Hello, children. Welcome to Sandhya's Pathshala. So, I'm back again with the new chapter of Hindi Sulabh Bharti class 7th, which name is Dadi Maa Ka Parivar. So, let's start. चैप्टर नंबर 3 दादी माँ का परिवार। ये एक स्टोरी है जो दादी माँ और उनके परिवार के ऊपर है, जिसको लिखा है किसने? रमाकांत कांत जी ने। चलिए पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लें, उसके बाद हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जन्म। अब देखिए, रमाकांत जी का जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1949 में खंडेला गांव में, और जो कि है उत्तर प्रदेश में। रचनाएं: एक तेरे बिना सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। अभी इनकी रमाकांत जी की जो फेमस प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तेरे बिना सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं एक्सेट्रा। अब इनका परिचय। रमाकांत कांजी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। अभी देखिए, जो रमाकांत जी की रचनाएं हैं वो जो सुप्रतिष्ठित ये होते हैं पत्रिका, मैगजीन्स, उनमें पब्लिश्ड हुई है। ठीक है। प्रस्तुत कहानी मतलब ये जो कहानी है इसमें लेखक ने बताया है कि जब संकट के समय मीन्स जब कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके टाइम हमें थोड़ा शांति से, एकाग्रता से, धैर्य से और एकता के साथ अगर हम कुछ भी ये सोचें या फिर करें तो फिर वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकती है। अब स्टोरी में क्या है ऐसा, चलिए पढ़ते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। अभी देखिए, एक छोटा सा घर है जिसमें क्या है, दादी माँ रहती। यूँ तो वह निपट अकेली थी। निपट मतलब केवल, सिर्फ, पूरे घर में वो ही रहती थी। यूँ तो वो पूरी की पूरी अकेली थी, फिर भी घर आबाद था। लेकिन फिर भी उनका घर कैसा था? भरा हुआ था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती और खाती। अभी देखिए, रोज सुबह दादी के क्या काम थे? उठती थी, फिर घर बुहारना मतलब सफाई करना, झाड़ू लगाना, संवारती मतलब उसको अच्छे से सजाना, घर आंगन में आसन धरती मतलब एक आंगन में क्या करती थी? आसन को बिछाती थी, खाना बनाती, खाना बना के और खाती थी, परिवारजनों से बतियाती और अपने जो फैमिली के सदस्य थे उनसे क्या थी? बातें करती। रात होती सो जाती, और जैसे ही रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। उनके जो दिन थे बहुत अच्छे से गुजर रहे थे और उनके जो परिवार के लोग थे वो फल फूल रहे थे, मतलब अच्छे थे। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो दादी बिल्कुल अकेली थी, फिर उनके परिवारजन कैसे थे? तो इस स्टोरी में आगे पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब सुनो परिवार की कहानी। अब जो है हमें लेखक क्या सुना रहा है? जो उनका जो परिवार के जन थे उनकी कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। दादी माँ क्या थी? बहुत समझदार थी, और सयानी मतलब सोचती थी फटाफट से। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। अभी जो घर के आंगन में जो उनके बरगद का पेड़ था उस पर क्या था? घोंसला बना हुआ था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संज्ञा। मतलब जो घोंसले में जो चिड़िया रहती थी वो दादी माँ की सहेली थी। चिड़िया का नाम था नीलू। ये है जो चिड़िया है जो बरगद के पेड़ में घोंसला बनाकर रहती है, इसका नाम क्या है? नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। जब सुबह उठकर दादी माँ आंगन को बुहारती, नीलू क्या करती? चिड़िया जो थी वो फुदकती, चींची करती और दादी माँ से बातें करती। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चुईया। एक और थी, देखिए साथिन मतलब साथी, जो उनकी मित्र थी। एक और थी दादी माँ की, एक तो साथी क्या थी? सहेली क्या थी? चिड़िया नीलू। और दूसरी साथी कौन थी? चिंकी चुईया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। अभी वो एक तो कहाँ रहती थी? पेड़ के ऊपर, नीलू चिड़िया। और जो ये चिंकी चुईया थी ये कहाँ थी? पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती।
और दिन भर घर में क्या करती रहती थी, दौड़ लगाती रहती थी। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया, दादी माँ चिड़िया और चुहिया। अभी देखिए ये जो दोनों है ये दादी माँ की क्या थी, दुनिया थी। इनमें दादी माँ का पूरा समय व्यतीत होता था। कौन कौन थे, दादी माँ थी, चिड़िया और चुहिया। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। अभी अगर ये जो चिड़िया है और चुहिया ये दोनों खुश रहती थी तो दादी माँ भी क्या रहती थी, खुश रहती थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। और अगर कभी दादी माँ को दुख हुआ या वो किसी वजह से कुछ सोच के याद करके दुखी होती थी तो वो दोनों भी क्या थी, दुखी हो जाती थी। ठंडी के दिन थे। अभी क्या हुआ स्टार्ट, ठंडी के दिन स्टार्ट हो गए। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। जो नीलू चिड़िया थी उसने क्या किया, अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। अभी देखिए जो चिड़िया ने अंडे दिए थे उसमें से क्या निकले, 2 बच्चे निकले जो क्या थे, छोटे छोटे से, नन्हे से थे, एकदम सुंदर मतलब खूबसूरत थे और अच्छे अच्छे थे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। अभी उन दोनों बच्चों के क्या नाम रखे, टीनू और मीनू, और सबने मिलकर उनका क्या, पालन पोषण किया। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। अभी चिंकी जो थी चुईया, उसको क्या थे, 2 बेटों के उपहार मिल गए, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। और उसको भी क्या था, चुस्कू मुस्कू नाम के 2 बच्चे हो गए। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। दादी माँ क्या करती थी, उनका सबका ख्याल रखती थी और उसी से अपने मन को बहलाती थी। स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। अभी देखो स्नेह प्यार क्या होता है, प्यार करना उनको। स्नेह और प्यार दोनों का मतलब एक ही है। उनसे क्या करती थी, उनका दुलार करती थी, उन्हें अच्छे से संभालती थी। रोने लगते तो पुचकारती, और जब वो कभी रोने लगते थे तो उनको क्या करती थी, प्यार से पुचकारती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अभी 4 बच्चे हो गए, 2 चिड़िया के, 2 चिड़िया के। तो चारों बच्चे क्या करते थे, पूरे घर आंगन में दौड़ लगाते थे, हंसते थे, खेलते थे और खाते थे और गाते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। अभी देखो खेल खेल में क्या होता है, बच्चे हैं, बच्चे तो खेल खेल में लड़ने भी लगते हैं ना। तो दादी माँ उन्हें क्या समझाती थी कि मेरे बच्चों मत लड़ो, कि तुम मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। झगड़े टंटों मतलब कि झगड़े बिना बात के किसी लड़ाई वड़ाई में, आफत में मत पड़ो। तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। और वो क्या करती थी, थोड़ा सा एकता मतलब जो मिलजुल कर रहते हैं। आपने सुना होगा कितनी सब जगह लिखा रहता है ना, एकता में शक्ति है। तो वो क्या बोलती थी कि थोड़ा अपने एकता का ध्यान रखो और सब मिलकर जो है वो अच्छे से रहो। तब ही तो कहते हैं एकता में है जहाँ खुशहाली है वहाँ। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि जहाँ पर एकता होती है वहीं पे खुशहाली होती है। यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। इसी तरह से क्या थे, वो हंसते गाते खुशी से अपने दिन काट रहे थे और सब क्या थे, खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। और दादी माँ उनको क्या करती थी, थे तो वो बच्चे ना, तो कभी समझते थे कभी नहीं, तो उन्हें रोज समझाती थी। और एकता के जो लाभ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं कि अगर हम एकता से रहेंगे तो कैसे सब अच्छा होगा, वो उसके लाभ उनको गिनाती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अभी देखो एक बार संकट तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता ही है। तो एक बार क्या था, संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। और चिड़ियों में क्या एकदम दुख के बादल बोलते हैं ना, वो छा गए, मतलब एकदम से दुखी हो गए सबके सब। नीलू दाना चुगने चली गई। नीलू क्या थी, जो चिड़िया थी वो दाना चुगने के लिए गई और साथ में क्या था, बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ, खलिहानी में धान उगे हुए थे रात।
अभी देखो जो खलियानी मतलब खेत में क्या थे, धान उगे हुए थे, धान मतलब चावल के पेड़ जो होते हैं ना वो उगे हुए थे। तो वहाँ पर क्या थे, और भी चिड़े चिड़िया थे। तो इसके लिए क्या हुआ, नीलू भी चली गई और साथ में बच्चों को भी ले गई। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाने चुग रही थी। सूरज की किरणें ढल रही थी मतलब सूरज जो था वो डूब रहा था, अस्त हो रहा था, लेकिन तब भी चिड़िया क्या कर रही थी, दाने चुगी रही थी। अचानक अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया। अचानक से क्या था, मुनमुन जो थी उसको ध्यान आया और उसने सबको बतलाया। सासू माँ आने वाली हैं, घोंसले में कोई नहीं वह खाली है। तो उसको ध्यान आया कि सासू माँ तो आने वाली हैं और घोंसले में कोई भी नहीं है, वो क्या है, खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब उसने क्या किया था, घर जाने के लिए उसने सबसे विदा ली, विदा ली मतलब सबको बाय बोलने के और जाना था। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। जब लेकिन वो उड़ने लगी तो उसे क्या पता चला, वो तो उलझ गई, फंस गई, जैसे कि हमें इस फोटो में दिखाया गया। ठीक है, अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। अब वो क्या जोर जोर से चिल्लाई, जब वो उड़ना को हुई और उड़ नहीं पाई तो वो जोर से चिल्लाई, अरे मैं फंस गई। नीलू ने क्या करी, उसकी पुकार, पुकार मतलब आवाज़ को सुना। दूसरी चिड़ियों ने भी उसकी बात सुनी और दूसरी जो चिड़िया थी उनको भी क्या है, उसकी आवाज़ आई। नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारगी। नीलू भी ने सोचा चलो उसके पास जाके उसकी मदद की जाए, लेकिन क्या हुआ, वो भी नहीं हिल पाई। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। अभी उसने देखा एक एक करके क्या है, सब चिड़िया उड़ने का ट्राई कर रही हैं लेकिन उड़ तो पा नहीं रही है। तो वो समझ गई कि ये तो क्या है, बहेलिए ने जाल बिछाया हुआ है। बहेलिया कौन होता है, जो अपना ऐसे जाल डाल के छोड़ देता है, पक्षियों को पकड़ने वाले को बहेलिया बोलते हैं। बहुतरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। बहुत सारे उन्होंने क्या किए, यत्न किए मतलब उससे निकलने का प्रयास किया, निकल ना सके, उलझ गए। लेकिन कैसा होता है, देखो जाल में अगर फंस गए तो जितना उससे निकलने के लिए ट्राई करते उतने क्या होता है, उसमें उलझते जाते हैं। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। चिड़े चिड़िया क्या थे, बहुत उदास हो गए और उनकी जो है घर जाने की आस जो है वो क्या होने लगी, धीरे धीरे खत्म होने लगी। उनको लगा अब तो हम फंस गए हैं, अब हम कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। सभी के कैसे हाल बेहाल हो रहे थे, सब क्या कोशिश कर करके थक गए थे और बार बार उन्हें बच्चों का ख्याल आ रहा था। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। बुरी बातें कैसे है ना, हम जब परेशानी में होते तो हमें बुरे बुरे ख्याल आने लगते, तो वो सोचने लगे और क्या, सिसक सिसक कर वो रोने लगे। सिसक सिसक कर रोना मतलब थोड़ा जोर जोर से रोना। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। नीलू टीनू मीनू क्या थे, वो थोड़े शांत थे एकदम। नीलू टीनू मीनू क्या थे, शांत थे एकदम, हालांकि चिंता से वे भी क्लांत। लेकिन चिंता उन्हें भी हो रही थी और क्लांत मतलब थक गए थे, वो भी कोशिश कर करके थक गए। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। फिर उन्हें क्या था, जो दादी माँ उनको एकता के लाभ सुनाती थी, बताती थी, वो उन्हें याद आया और उनको क्या हुआ, उन्होंने एकता की दुहाई लगाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। मुनमुन क्या थी, उन्हीं की हमजोली थी, लेकिन वो तिनक कर मतलब एकदम से चिढ़कर बोली, क्या बोली, हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। हम, वो क्या बोली, हम सब में एकता है बाबा, हमें मत बताओ, हम लड़ भी नहीं रहे हैं, हम बस हार गए हैं क्योंकि जाल में फंसे हुए हैं। तो वो कहते हैं कोशिश कर करके थक गए, इसके लिए चिढ़ रहे थे और चिढ़ रहे थे तो इसके लिए लड़ रहे थे। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि चाहे कितनी भी एकता रख लो, लेकिन जब कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या फायदा ना। तब अब देखो क्या हुआ।
टीनू बोली बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। टीनू क्या बोली उनको, बस इतने में तुम डर गई, हम जरूर जीतेंगे, हम एकता की ताकत भी दिखाएंगे। मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। अभी मुनमुन को क्या उनकी बात समझ में नहीं आती, तो वो क्या बोले, बताओ तो कैसी एकता चाहते हो, जरा अपनी अकल का पत्ता तो खोलो। अकल का पत्ता खोलने का मतलब कि तरकीब तो बताओ, क्या तुम्हारा प्लान है वो तो समझाओ। टीनू ने समझाई युक्ति, फिर टीनू ने क्या कि युक्ति मतलब अपनी जो तरकीब थी वो उन लोगों को समझाई। उससे मिल सकती थी मुक्ति, और उससे क्या था, उनको मुक्ति मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। जो उसने योजना बताई उसको क्या हुआ, वो सबको अच्छी लगी। सबके मन को भाना मतलब सबको अच्छा लगना, उसमें थी सबकी भलाई, और उनको समझ में आ गया कि इसी में ही हम सबकी भलाई है। टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार। अब देखो टीनू ने क्या बोला कि मीनू जब 1 2 3 4 बोलेगी तब हम उड़ने को तैयार रहेंगे। हम एक साथ उड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, और हम क्या करेंगे, एक साथ उड़ेंगे और एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, जिससे क्या होगा, उड़ना इजी रहेगा। अगर देखो उड़ने लगे सब साथ में और सब अलग अलग डायरेक्शन में उड़ दें तो फिर कहीं भी नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि जाल का जो है वो वेट ज़्यादा रहेगा। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। सब क्या थे, होशियार हो गए, समझ में आ गया सबको तरकीब क्या है, और फिर वो एक साथ उड़ने को भी तैयार हो गए। मीनू बोली 1 2 3 4 उड़ चले सब पंख पसार। पंख पसार मतलब एकदम पंखों को फैला के, जैसे ही मीनू ने 1 2 3 4 बोला वो सब उड़ गए। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। जब देखो, जब एकता में शक्ति, इसी का तो प्रमाण है कि जब वो एक साथ उड़े तो वो जाल को भी लेके उड़ गए। मन में आशा और विश्वास लिए, मन में ये आशा और विश्वास लेके कि हम इससे निकल जाएंगे। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरी ले रही थी मन में। उनके क्या थी, गजब एकता थी उनमें, क्या था, एकता। उनको एकता के जो लाभ थे वो समझ में आ गए थे, और उमंग हिलोरे ले रही थी मतलब उनके मन में आ रहा था कि अब तो हम इससे पक्का निकल ही जाएंगे। बहेलिया ठगासा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया। अभी देखो, जो बहेलिया था वो ये सब देख के क्या एकदम ठगासा रह गया, मतलब कि एकदम चकित रह गया, सरप्राइज हो गया कि बाप रे, ये इन्होंने क्या कर दिया पक्षियों ने। क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। लेकिन जब वो सारे चिड़े चिड़िया जो है वो लेकर जाल को भी लेके उड़ गए तो वो क्या करता, एकता के आगे वो हार गया। चिड़े चिड़िया तनिक ने पूछे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। अभी चिड़े चिड़िया जो थे उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की और सीधे वो दादी माँ के घर पहुँच गए। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। अब दादी को भी चिंता होने लगी कि भाई दाना चुगने गए थे, कहाँ रह गए, इतना टाइम हो गया नहीं आए। उनके मन में भी क्या थे, बुरे बुरे विचार आने लगे। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। अब जो चिंकी चुहिया थी वो भी बहुत उदास हो गई, उसको भी टेंशन होने लगी, तो उसकी भी आंख में क्या थे, आंसू थे। और जो उसके बच्चे चुस्कू मुस्कू थे वो भी क्या थे, उदास हो गए थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। सबका मन क्या था, परेशान हो रहा था, थक गया था सोच सोच के, चिंता कर करके। और जो दादी का चरखा था वो भी शांत था, क्योंकि वो भी परेशान थी तो वो उसको नहीं यूज करने थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। कलरव मतलब पक्षियों की जो आवाज होती है ना, उसको बोलते हैं कलरव। तो अचानक से क्या थे, आंगन में से क्या हुआ, चिड़े चिड़ियों की, पक्षियों की आवाज आने लगी। तो सबने एकदम से आनन फानन मतलब एकदम से जल्दी जल्दी आके देखा कि कैसी आवाज आ रही है। चियाँ चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। चिंचिया मतलब जो आवाज लगाना, वो सारे बहुत सारे पक्षी क्या थे, चिंचिया रहे थे। और उसमें उन्होंने देखा कि कौन कौन थे, नीलू टीनू मीनू भी थे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। उनका जो विचित्र हाल था ये दादी माँ ने देखा, बहुत सारे थे लेकिन क्या थे, फिर भी वो एक दिख रहे थे, क्योंकि इनमें एकता थी। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हों गहरे। एक साथ क्या थे, वो आंगन में उतर गए और ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं कितने गहरे मित्र हैं। चिंकी उधर पहुंची,
दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। चिंकी भी फटाफट से उधर आ गई और दादी माँ ने भी ऐसे ऊपर देखा। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। खटिया पर बैठकर वे एकदम से बोली कि भाई क्या हुआ था आज नीलू, बहुत देर हो गई, सब ठीक तो है। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। अब नीलू ने अपना पूरा हाल बताया दादी माँ को कि उसके साथ क्या क्या हुआ। यों पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली। पंछियों की जैसे उन्होंने बताया कि कैसे हम सारे पंछियों की टोली वहां पहुंच गई, दादी माँ ने सब सुन के उस हंसी और फिर क्या बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। तो वो वही बोली कि देखो टीनू मीनू तो क्या है, समझदार हैं, और उन्होंने सभी को खबरदार भी किया, जान भी तुम्हारी बच गई, यही सबसे अच्छी बात है। देखो जान बच गई है तो आगे सब कुछ हो जाएगा, तो इसके लिए जान बचनी चाहिए। सच है जान हमारी बची, पर अभी भी हैं जाल में फंसे। तो देखो अभी उन्होंने क्या सबने बोला कि हमारी जान तो बच गई, लेकिन अभी भी हम क्या है, जाल में ही तो फंसे हुए हैं। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। अब वो दादी माँ से क्या बोल रहे हैं कि हमें संभाल लो और हमें इससे बाहर निकाल दो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। दादी माँ समझ गई, तो दादी माँ कहती हंसने लगी और उन्हें एक राज की बात बताने लगी। देखो उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। वो उंगली उठाकर क्या बोली कि यहाँ पर भी एकता की गोली काम करेगी, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। वो बोली हाँ कि एकता की गोली तो है, बच्चों में शक्ति भी है, अब कैसे बचे। अब वो किसी के लिए तो बोल रही थी दादी माँ कि वो तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाए ऐसा कुछ ऐसा जतन करें। नीलू बोली प्यार से कि हम एक तो हैं, लेकिन पर हम क्या करें, जाल बच्चे कैसे ये तो बताओ। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। दादी माँ ने क्या किया, फिर से उनको एकता का जो पाठ था वो पढ़ाया और बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए वही, यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। अभी देखो पंछियों ने एकता दिखा के वो जाल को लेकर इधर तो आ गए, लेकिन औरों में भी एकता होनी चाहिए, ये दादी समझा रही है। ठीक है, यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। और वो क्या दादी क्या बोले कि हमेशा ये बात ध्यान रखो कि एक और एक जो होते हैं वो 11 होते हैं। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। अब उन्होंने क्या किया कि तुम झिझको मत दूसरे से हेल्प लेने में, और चिंकी से थोड़ी सी क्या करो, याचना करो, मतलब प्रार्थना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। दादी क्या बोले कि तुम अगर उससे बोलोगे तो वो क्या करेगी, तुम्हें इस बंधन से बचा लेगी, जाल को काट के तुम्हें बाहर निकाल लेगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे अहा, मौसी चिस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। तब टीनू मीनू को समझ में आ गया कि अब जब उनको बोलेंगे वो तो अच्छी है चिंकी, तो उसको जब बोलेंगे तो वो तो कर ही देगी। तो उसने क्या बोला, वाह हम आज़ाद हो रहे हैं, मौसी तुम चुस्कू मुस्कू को भी बुला लो, तो हमको सब आप तुम सब मिलकर भी हमें बचा लो। यही बात नीलू ने कही, भेद दिया किसी ने नहीं। यही बात क्या हुई, नीलू ने भी सेम कही और उसने क्या किया, भेद दिया किसी ने नहीं, और किसी को भी इसका भेद नहीं बताया। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यों बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। दादी ने जैसे जब दादी ने उनको उपाय बताया और जब चिड़िया के नीलू और उसके बच्चों ने चिंकी को बोला, तो चिंकी के मन को भी वो बात भा गई, तो दौड़ भाग के वो झटपट से आ भी गई। तो दादी क्या बोली, मिलकर रहो हम जोली, मतलब जब तुम एक साथ रहोगे तब तुम्हें कभी भी तुम्हारी हार नहीं होगी।
चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। अभी देखो चिंकी क्या हुई, भाग के जाल के पास आई, तुम्हें दिख रही है ये चिंकी और ये उसके बच्चे। तो चिंकी क्या जाल के पास आई, चुस्कू मुस्कू भी उसके साथ आए और पहने दांतों से उन्होंने क्या किया, पूरा जाल उतर दिया और जो जितने भी चिड़े चिड़िया थे वो सब क्या थे, आज़ाद हो गए। तत्काल मतलब तुरंत ही आज़ाद हो गए। चिड़े चिड़िया चिंचा रहे, दादी माँ से बतिया रहे। अब वो क्या थे, जो चिड़े और चिड़िया थे वो चिंचा रहे थे, मतलब खुशी से चिल्ला रहे थे और दादी माँ को बातें बता रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू क्या थे, खेलने लगे खुशी से, और जो बाकी सब थे वो क्या थे, प्रेम स्नेह से खुश हो रहे थे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। दादी माँ की जो सीख थी वो क्या था, वो रंग लाई और सबने एकता की दुहाई, मतलब सबको एकता की बात समझ में आई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। सबने एक साथ क्या बोला, अंत भला तो सब भला, मतलब कि अगर परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। वो आज़ाद हो गए, इस जाल से निकल गए, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसका अंत अच्छा हो गया, वो बच गए तो सब कुछ अच्छा हुआ। तो इस कहानी से देखो हमें क्या शिक्षा मिलती है। सबसे पहले इसमें क्या है, मैंने समझा। तो मैंने समझा में आप क्या लिखोगे, अपने अपनी राय लिखना। अब इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि एकता में क्या होती है, शक्ति होती है। सबसे पहला तो ये। सेकंड ये कि अंत भला तो सब भला, मतलब परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। ओके गाइस, तो इस तरह से जो चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है, इसकी शब्द वाटिका और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।